बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गम्मड़ के सिटी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की मुबैना गफलत से खातून फौत हो गई। वर्षा का एहतजाज जारी है। रानीपुर की रिहायशी खातून को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए गम्बड़ सिटी अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से फौत हो गई, जिस पर उनके वर्षा ने सिटी अस्पताल में एहतजाज करते हुए खातून को सही सलामत और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए गम्बड़ सिटी अस्पताल लाया गया। लेकिन जहाँ पर मौजूद 80-90 साल के रिटायर्ड डॉक्टरों को दोबारा रखा गया है और उनकी नज़र भी वीक है और ऑपरेशन खुद भी नहीं करते बल्कि अपने जूनियर से ऑपरेशन करवाते हैं और उनकी गफलत की वजह से हमारी खातून फौत हो गई। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और रिटायर्ड डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मंडी बाउद्दीन में हुकूमत के स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ आटा फराहमी मराकज़ में मुफ्त आटे के 40,000 बैग्स तकसीम किए गए। इंतजामिया ज़राए के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज़ायद आटे के बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। रसूल रोड पर वाक़े उमर मैरिज हॉल में कायम आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, जहाँ अमला तैनात अमला मुकम्मल फ़र्ज शनासी और जिम्मेदारी से शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से आटे की फराहमी को मुमकिन बना रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन डायनामिक सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के सिलसिले में काजी अहमद और गिरदनवा के दूर दराज इलाकों से आने वाली सैकड़ों खातिन की सर्वे के नाम पर तजलील होने लगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सुपरवाइज़र और अमले ने सिर्फ मनपसंद और एजेंट माफिया के खवातीन की रजिस्ट्रेशन करने में मसरूफ़ अमल है। पैसे ना देने वाली खवातीन वापस जाने पर मजबूर हैं। सर्वे की अंदराज कराने के लिए आने वाले बुजुर्ग खातिन और दीगर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन शाजिया मरी से अपील की है कि डीजी सिंध कमिश्नर डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद को अपील की फौरी तौर पर नोटिस लेकर काजी अहमद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले के खिलाफ एक्शन लिया जाए और माह रमज़ान मुबारक का ख्याल रखकर मुतासरा खातिन की रजिस्ट्री के अमल में बेहतरी लाई जाए। नवाब अली मोहम्मद शहर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई। एम्बुलेंस ड्राइवर भी गैर महफूज महराब रहो थाने की हदूद में गांव इस्माइल भिंड में मरीज को छोड़ के आने वाली एम्बुलेंस को डाकू ने तशद्दुद का निशाना बनाया और नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मीडिया से बात करते हुए नौजवानों ने बताया है कि मरीज को छोड़ के आ रहा था, मुसल्लह डाकू ने यरगमाल बना लिया, तशद्दुदकार की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अब एम्बुलेंस ड्राइवर भी गैर महफूज है। उन्होंने DI शहीद बेनज़ीराबाद से इलाके में अमन कराने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरारी शहर में बदअमनी का राज अरूज पर। शहर के बीच वार्ड नंबर 1 मोहल्ला जमाली में सलामत ब्रोई के घर से डकैत 1.5 तोला सोना और 3 लाख रकम ले उड़े। सलामत ब्रोई ने मीडिया को बताया है कि कल किसी जरूरी काम से नवाबशाह गए हुए थे। जब अफ्तारी के टाइम घर आए तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। 1.5 तोला सोना और 3 लाख रुपए डकैत लूट कर ले चुके थे। शहरियों ने DIG शहीद बेनज़ीराबाद से चोरी शुदा सामान की वापसी का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई का राज बरकरार है। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी, फ्रूट, आम इस्तेमाल की चीज़ों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब आवाम फ्रूट तो दूर सब्जियां भी नहीं खरीद सकती। तफसीलात बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर की सब्ज़ी मंडी में। तो यहाँ माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मौजूद हैं व्यापारी, तो उनसे पूछते हैं कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट के क्या भाव हैं, क्योंकि आवाम रोज़ बरोज़ एहतजाज करती हैं कि सब्ज़ियों के और फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। मैं दादू सब्ज़ी फ्रूट मंडी का प्रेसिडेंट मौला बख्श। जैसे कि ये महंगाई का जो सबसे अव्वल दर्जा ये है कि गवर्नमेंट का जो ये पेट्रोल सिस्टम जो है महंगा करना, उसमें गाड़ियों के डबल किराए लगते हैं। जो हमारी पंजाब से गाड़ी आती थी 40,000 की, वो अभी गाड़ी आ रही है 1 लाख रुपए का लेके किराया लेके आती है। 70,000 से लेके 1 लाख रुपए की गाड़ियाँ आ रही है जो किराया लगता है। अब ज़ाहिर ये जो 30-40 हज़ार की गाड़ी वो 60-70 हज़ार रुपये किराया लग रहा है, तो या लाख रुपया किराया लग रहा है, तो वो आवाम के ऊपर ही वज़न आ गया ना।
आवाम के ऊपर वजन आएगा। तो ये एक आलू की बोरी बिकती थी यहाँ पे जो है 2000 की, अब वो बोरी बिक रही है 4500 रुपये की, क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, माल नहीं मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर और महंगाई हो जाएगी और शदीद दिक्कत पेश होगी। और टमाटर अभी जो देखो कराची से आए, पहले कराची से 15-20 हज़ार की गाड़ी आती है, आज कराची से 48,000 रुपये का किराया है। तो पेट्रोल की वजह से ये सारा आवाम के ऊपर वजन आ रहा है। और सब्जियाँ, ये जो फ्लड आए हुए थे उसमें सब्जियों के इलाके यहाँ पे जो दादू ज़िले के निज़ाम थे सारे डूब गए थे, इसलिए सब्जियों की पैदाइश कम है। अब मैं ये यहाँ का जो सस्ताई में ये किया है, सस्ताई में ये है कि जो पहले प्याज 200 रुपये किलो था वो अभी 70, 80, 90 रुपये, 100 रुपये हो गया है। और टमाटर सबसे पहले महंगा था लेकिन अब वो सस्ता है, लेकिन आज फिर टमाटर 60 है। फ्रूट की महंगाई की फ्रूट की महंगाई का सिस्टम ये है कि फ्लड की वजह से कोयटा से फ्रूट नहीं आ रहा है और पंजाब से ये किन्नू वगैरह ये जो कुछ थे ये सारे अभी स्टोर में हैं और वो यहाँ पे इतनी पहुँच नहीं रहे हैं। वजह यही है कि रमज़ान में इसका जो चलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये जो कम होने की वजह से ये महंगा होता है, वरना सब्ज़ी मंडी की कोई भी चीज़, चाहे सब्ज़ी हो चाहे फ्रूट, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली चीज़ नहीं है। ये 2 दिन के बाद अगर आपके घर में भी फ्रिज में पड़ा होगा फिर आप उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। बाकी जैसे वो चीज़ें चीनी है, आटा है, गंदम है, ये ज़ख़ीरा करते हैं, ये इनके हथरात रेट होते हैं, मगर ये हम जो तकरीबन सुबह के टाइम अगर ये बिकती है 3000 तो घंटे के बाद ये 2800 की भी बिकती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कम होने की, खोट होने की चीज़ सूरत में ये आगे जो यहाँ आगे की मार्केट तेज होती है इसी वजह से, बाकी और तो कोई नहीं है। यहाँ कौन सा फ्रूट सस्ता है, कौन सा महंगा है? सर तकरीबन अभी जो सारा महंगा है क्योंकि सीज़न हर किसी की एंड है, सेब की भी एंड है, किन्नू की भी एंड है, बाकी जो ताज़े फल हैं जिसका सीज़न चल रहा है वो चीकू है या खरबूजा है, तरबूजा है, वो तो तकरीबन सस्ते हैं और लिमिटेड हैं। बाकी उसके अलावा ये जो है मंडी की कोई भी चीज़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, जो लोग सुनी यहाँ पर मौजूद व्यापारियों की बातें, उनका कहना है कि सैलाब की वजह से यहाँ मकामी काश्त नहीं हुई थी, जिन चीज़ों की भी मकामी काश्त हैं तो वो चीज़ें सस्ती है, मगर दूसरे सूबों से जो चीज़ें आती हैं फ्रूट वगैरह तो वो महंगा हो गया है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करे तो खाने पीने की चीज़ें ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सुहावा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुहावा और दीना में 8 मराकज़ का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नज़र तैयारियां जारी हैं। 8 पॉइंट के नज़दीक हेलीपैड तैयार कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। DPO ने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी ऑफ आर्काइव उस्मान अनवर ने भी 8 पॉइंट का दौरा किया। सेक्रेटरी ने आर्काइव का 8 पॉइंट पर सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया। गुज़श्ता रोज़ हेलीपैड की टेस्ट लैंडिंग की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद किसी भी वक्त मुतवक्के है। बवाना में हुकूमत पंजाब की जानिब से 241 मगवानों में कायम करदा मुफ्त 8 पॉइंट पर सादा लोग आवाम के लिए आटे का असूल नामुमकिन हो गया। मज़कूरा 8 पॉइंट पर इंतहाई नाकिस इंतजामात और बदनज़मी की वजह से 55% मुस्तहिकीन खाली हाथ घरों को वापस जाने लगे। लोगों का कहना है कि उमर हयात पटवारी होटल मालकान को और अपने मनपसंद अफराद को आटा देकर हमारे हक पर रोजाना डाका डाल रहा है और हमें टाल देता है और अब आटा तकसीम नहीं होना कल आ जाए, जिसके बायस अवाम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। जबकि मज़कूरा पॉइंट ड्यूटी पर मामूद पटवारी उमर हयात चिबन ने मुबैना तौर पर अवाम से नारवा सलूक और औरतों से बदतमीजी अपना वतीरा बना रखा है। 8 पॉइंट पर मौजूद शहरियों ने इल्ज़ाम आयद करते बताया है कि मौसूफ को आटा चोरी और ब्लैक की मेलिंग की लत पड़ चुकी है और पटवारी उमर हयात चिबन ने अपने कारिंदों के जरिए मुफ्त आटे का मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर दिया है। फ्री 8 पॉइंट पर ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है।